दोस्तों, प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर आपको भी कोई कन्फ्यूज़न है या आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको कौन सी मेडिसिन देना सेफ है और कौन सी नहीं मेडिसिन देनी चाहिए प्रेग्नेंट के दौरान, यानी कि जो प्रेगनेंसी का एक टाइम होता है और उस वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ फार्मेसी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं, या जो फार्मा इंडस्ट्री में भी नए नए हैं, फ्रेशर है, उनको जानकारी नहीं है और सामने वाला पर्सन आपसे बोल देता है कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई एंटीबायोटिक चाहिए या बीपी की मेडिसिन चाहिए या वोमिटिंग की मेडिसिन चाहिए या उनको कोई गैस से रिलेटेड कोई कंडीशन है उसके लिए चाहिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए चाहिए। तो उसमें एक कन्फ्यूज़न सी बनी रहती है कि उनको मेडिसिन कौन सी देना सेफ़ है और कौन सी अनसेफ है। वो घबरा जाते हैं और कुछ ऐसी भी होते हैं जो मेडिसिन को दे तो देते हैं लेकिन वो रॉन्ग मेडिसिन दे देते हैं और उससे उनको पता भी नहीं चल पाता है और महिलाएं उनको खा लेती हैं, क्योंकि वो डॉक्टर के पास नहीं जाने की वजह से और डॉक्टर के पास जाने का आलकस करती हैं, या उनके पास फीस की वजह से कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि दोबारा चार्ज देना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाते हैं और वो रॉन्ग मेडिसिन का इस्तेमाल कर लेते हैं और वो बॉडी बच्चे की बॉडी पर बुरा असर कर देती है। तो आज की वीडियो में आपको दोस्तों मैं आपको ये पूरी जानकारी देने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। तो आप इसको बिना स्किप किए मेरे साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ही बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगी और आपको ही ज़्यादा मदद देगी। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुहेल है और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ये वीडियो या ज़रा सी भी टॉपिक कोई पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर आपका कोई दोस्त है या कोई फार्मा से रिलेटेड जो आपसे रिलेटिव है तो उसके साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि उसकी नॉलेज और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके और वो किसी प्रेग्नेंट वुमेन को गलत मेडिसिन ना दे, सही मेडिसिन वो एक प्रेग्नेंट वुमेन को दे सके इस वीडियो के माध्यम से। चलिए अब मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, ये एक प्रेगनेंसी का जो टाइम होता है, यानी कि प्रेग्नेंट का जो एक पीरियड होता है, इस दौरान वुमेन को बड़े संभाल के और बड़े वक्त के हिसाब से इसको अपना टाइम को काटना होता है, कि इस वजह से कि ताकि कोई बच्चे पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ जाए या बच्चे पर कोई बुरी चीज़ का असर नहीं हो जाए जिसकी वजह से बच्चा कोई प्रॉब्लम में पड़ जाए। इसी वजह से और इसी रीज़न की वजह से जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो एक एक दिन को बड़े हिसाब से और बड़े संभाल कर इस टाइम को काटती हैं। और ये जो टाइम होता है ये बड़ा नाजुक और बड़ा ही कमज़ोर वक्त होता है। इस वक्त को काटने के लिए वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है और बड़ी परेशानी में उनको रहना पड़ता है। और इसी दौरान अगर उनको कोई जनरल कंडीशन हो जाए, जैसे कोई बीपी से रिलेटेड कंडीशन है या कोई एलर्जी से जुड़ी हुई कंडीशन है या कोई उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, क्योंकि इस समय पर ऐसा भी होता है कि कभी कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, लेकिन उस टाइम पर उनको क्या मेडिसिन लेनी है वो कंफ्यूज हो जाती हैं वो भी। और या फिर उनको कोई गैस से रिलेटेड कंडीशन है या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है या कोई हाई फीवर है, फीवर या फिर हेडेक की परेशानी है, पेन हो रहा है, उस टाइम पर कुछ ऐसी जनरल कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन के दौरान पाई जाती है और वो कंफ्यूज हो जाती हैं, तो उसमें किस मेडिसिन का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर वो फार्मेसी पर जाती हैं या फार्मासिस्ट होता है वो तो सही चयन कर लेता है, लेकिन इस लाइन में जो फ्रेशर होते हैं उसको जानकारी नहीं हो पाती है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन सी सही मेडिसिन का इस्तेमाल करके उनको दे सकते हैं ताकि वो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ़ हो, और कौन सी मेडिसिन उनको नहीं देनी चाहिए जो अनसेफ है। और वो इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी से कहता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बिल्कुल सही सही मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे और सही मेडिसिन दे पाएंगे उन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। तो मैं अब उनको उनके लिए कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दे सकती हैं और वो सेफ़ है उनके लिए। और उसके बाद में दोस्तों इस सेफ मेडिसिन को बताने के बाद में मैं उनको ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी मेडिसिन है अनसेफ जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं देनी चाहिए और उनके लिए वो अनसेफ मेडिसिन है वो बिल्कुल भी नहीं दे सकते। तो सबसे पहले मैं आपको सेफ मेडिसिन के बारे में जानकारी दे देता हूँ जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वो फार्मेसी पे जो पर्सन है वो दे सकता है, या कोई फार्मा इंडस्ट्री में भी फ्रेशर है, नहीं जानता है, मेडिसिन देने से घबराता है, तो इसको देखने के बाद में वो दे सकता है जो प्रेग्नेंट के लिए सेफ है।
तो सबसे पहले नंबर पे जो देख रहे हैं ये पेनिसिलिन का नाम चाहत के, ये सबसे पहली एंटीबायोटिक है, ये दे सकते हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है। दूसरे नंबर पे एंटीबायोटिक है एमोक्सिसिलिन है, ये एंटीबायोटिक एक प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है, इसका वो इस्तेमाल करा सकते हैं। तीसरे नंबर पे एम्पिसिलिन आती है जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ एंटीबायोटिक मानी जाती है। चौथे नंबर पे एमोक्सिसिलिन क्लेवनेट के नाम से जो डबल कॉम्बिनेशन का एंटीबायोटिक मेडिसिन आती है, ये दे सकते हैं एंटीबायोटिक, ये बहुत ज़्यादा चलने वाली और जो जनरल प्रोडक्ट है यानी कि ओटीसी प्रोडक्ट में भी कह सकते हैं, और हर फार्मेसी पे करने वाला काम जो भी पर्सन है वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन का इस्तेमाल कराता है, और ये आपकी प्रेगनेंसी के दौरान भी सेफ है, आप बिल्कुल बेझिझक होकर दे सकते हैं। पाँचवें नंबर पर आती है एक एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन के नाम से एक कॉम्बिनेशन आता है, वो आप इसको दे सकते हैं, ये प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल सेफ है। छठे नंबर पर आती है सिफालोस्पोरिन। दोस्तों ये जो सिफालोस्पोरिन होती है, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें जो मेडिसिन आती है एंटीबायोटिक, वो पहले नंबर पे है सिफेक्जिम आती है, ये सिफेक्जिम एंटीबायोटिक होती है, बिल्कुल सेफ है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, आप इनको दे सकते हैं बेझिझक होकर, इसमें कोई परेशानी की कोई समस्या नहीं बनेगी। दूसरे पे एक सेफोटैक्सिम के नाम से इंजेक्शन वगैरह आते हैं, ये भी दे सकते हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है बिल्कुल। तीसरे पे ये आती है कि सेफ्रोडोक्सिम का एक सोल्ट होता है, ये ड्रग नेम होता है, इसको आप दे सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है। चौथा ये है सेफ्ट्रियाक्सोन के नाम से इंजेक्शन आता है, इसमें 3 पावर आती हैं 250, 500 और 1 ग्राम में, इनको भी दे सकते हैं, ये भी एंटीबायोटिक जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है प्रेगनेंसी के दौरान। पांचवा यह है कि एक सेफ्डिनिर के नाम से सोल्ट होता है कि सेफ्डिनिर जो एंटीबायोटिक होता है, ये रियरली यूज़ करा जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो सीनियर डॉक्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल कराते हैं, और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ है प्रेगनेंसी के दौरान। और छठा यह है कि सेफ्डाजिडाइन के नाम से एक इंजेक्शन आता है, इसका आप इस्तेमाल करा सकते हैं, और ये ज़्यादातर 85% MBBS डॉक्टर जो सीनियर पर्सन डॉक्टर होते हैं वो यूज़ कराते हैं, और ये बिल्कुल सेफ होती है। सातवां यह है कि एक एरिथ्रोमाइसिन के नाम से एक एंटीबायोटिक आती है, इसको आप दे सकते हैं, जो 2 पावर में आती है 250 mg और 500 mg। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको बताई थी जो एंटीबायोटिक होती हैं ये सेफ होती है बिल्कुल, जो इसमें आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं प्रेग्नेंट के दौरान, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान, और प्रेग्नेंट वुमेन को ये दे सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ है, इसमें कोई घबराने की कोई परेशानी की बात नहीं है। और मैं अब आपको ये और बता देता हूँ कि एंटीबायोटिक के बाद में एक एंटी हिस्टोवायरल के नाम से मेडिसिन आती है, जो आप प्रेग्नेंट के दौरान दे सकते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम पर प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सबसे पहले नंबर पर जो आपको जीडोवुडाइन करके आती है, इसमें आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरा यह है कि लेमुवुडाइन करके एक टैबलेट आती है जो वायरल एंटी हिस्टोवायरल होती है, इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तीसरा यह है कि नेविरापाइन करके एक मेडिसिन आती है, इसका भी इस्तेमाल करा सकते हैं, ये भी बिल्कुल सेफ है। और चौथे नंबर पर यह है कि एक नेफिनवीर करके मेडिसिन आती है, इसका भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, एंटी हिस्टोवायरल है ये मेडिसिन। पांचवा यह है कि एक स्कूनावीर करके एक मेडिसिन आती है, इसका भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ मेडिसिन होती है। और ये क्या नाम है आपकी जो मेडिसिन आपको मैंने जो आपकी मेडिसिन है ये आपको बिल्कुल प्रेग्नेंट के दौरान में बिल्कुल सेफ मेडिसिन होती है, ये इस्तेमाल करा सकते हैं। और अब बात करते हैं जब वोमिटिंग और नोजिया में आपको कौन सी मेडिसिन देना चाहिए जो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है। पहले नंबर पे यह है कि आपको जो वोमिटिंग और नोजिया में देनी होती है वो स्टेमिटिल के नाम से आती है, स्टेमिटिल MD होती है, जो प्रोक्लोरमेथाजाइन के नाम से एक ड्रग नेम होता है, इसका आप इस्तेमाल करा सकते हैं, जो वोमिटिंग और नोजिया में प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ होती है। ये तो हो गया आपकी वोमिटिंग के लिए। और इसके बाद में जो अगर महिला का प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन का BP हाई हो जाए, और इस दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर पे ही कोई कंडीशन ऐसी बन जाती है कि घबराहट तेज हो जाती है, उनकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि उनका ऐसे वक्त में BP हाई होने की कंडीशन बन जाती है और बनती रहती है। तो उस दौरान आप एक एटिनोलोल करके एक ड्रग नेम होता है, उसमें 2 पावर आती है 25 mg और 50 mg, 25 और 50 की जो 2 पावर आती है, इसमें से कोई सी भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करा सकते हैं। ये एटिनोलोल टैबलेट बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती है प्रेगनेंसी के दौरान में, इनको आप दे सकते हैं, ये बिल्कुल सेफ है। और इसमें आपको मैं जो स्क्रीन पर देख रहे हैं
एक ये जैसे कि पेन एंड फीवर में जो दे सकते हैं सेफ, एक कार्पोल के नाम से आती है, ये दे सकते हैं। इसमें 500 mg और 650 mg आती है, ये सेफ होती है। जो कभी उनके हेडेक हो रहा है, ये बॉडी में फीवर हो रहा है नॉर्मल टेम्परेचर पर। दूसरी है कि आइबुजेसिक प्लस के नाम से आती है, जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल के नाम से ड्रग होती हैं, 2 कॉम्बिनेशन है, ये सेफ होती है, इसमें ये दे सकते हैं। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि गैस फॉर्मेशन में आपको कौन सी मेडिसिन देना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो सेफ होती है। पहले नंबर पे यह है कि एसिलोक की टैबलेट का इस्तेमाल आप करा सकते हैं। इसमें 150 और 300 पावर आती है, दोनों में से कोई सी भी मेडिसिन का आप इस्तेमाल करा सकते हैं, वो भी कंडीशन देखने के बाद में तय होता है। दूसरा यह है कि एक ओमी 20 के नाम से, यानी कि ओमीप्राजोल 20 के नाम से ड्रग होता है, इसका आप इस्तेमाल करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात का आपको बिल्कुल खास तौर से ध्यान रखना होगा कि आपको केवल प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेग्नेंट वुमेन को केवल ओमीप्राजोल का ही इस्तेमाल आपको कराना है इस वक्त, क्योंकि इसमें एक कॉम्बिनेशन के साथ में यानी कि डोमपेरिडोन के साथ में भी आता है ओमीप्राजोल, वो आपको बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि इसमें डोमपेरिडोन जो वो बुरा असर करता है और वो अनसेफ होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रेगनेंसी के दौरान। ये एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये डोमपेरिडोन ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है, इसे अनसेफ होता है, इसका आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना है। तो आपको इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है कि इसमें केवल ओमीप्राजोल का ही इस्तेमाल कराना है। और एक इसके बाद में पेंटोप्राजोल 40 आता है, जो पेंटोप्राजोल के नाम से काफ़ी सब लोग अब जानते ही हैं। इसमें 20 पावर भी आती है, 40 भी आती है। तो इसमें आपको केवल पेंटोप्राजोल सिंगल ड्रग नेम से आती है, उसका आप यूज़ करा सकते हैं। और अब बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो पहले नंबर पर आपका लैक्टोलूज करके आता है, ड्रग नेम होता है, इसमें आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है या उसके कब्ज बना रहता है, तो उस दौरान आपको प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए लैक्टोलूज का इस्तेमाल कराना होता है। दूसरा है कि एक स्मूथ करके एक कैप्सूल आता है जो कैल्शियम डोविसिलेट करके कैप्सूल होता है, वो आप इसको इस्तेमाल करा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये बिल्कुल उनके लिए सेफ होता है। अब बात करते हैं एलर्जी की। अगर किसी महिला को इस टाइम पे एलर्जी हो जाती है या एलर्जी से रिलेटेड कोई कंडीशन बन जाती है, तो उसमें कौन सी मेडिसिन का आपको इस्तेमाल कराना है। पहले नंबर पर आता है कि फेनिरामाइन 25 mg ये होती है, इसमें इसका भी इस्तेमाल करा सकते हैं आप, ये बिल्कुल सेफ होती है। दूसरे पर आती है प्रोमेथाजाइन 10 mg की और 25 mg की, 2 पावर आती है, इसमें से आपको कोई सा भी इस्तेमाल करा सकते हैं, ये बिल्कुल इनके लिए सेफ होती हैं। दोस्तों ये तो मैंने बता दी थी, ये सारी जो जितनी भी बताई है मैंने, ये महिलाओं के लिए बिल्कुल सेफ होती है मेडिसिन, और इन मेडिसिन को आप बिल्कुल आराम से दे सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक और जो भी ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो भी मैंने वोमिटिंग की या गैस की जो भी मैंने आपको इसमें मेडिसिन बताई है, ये बिल्कुल प्रेग्नेंट के लिए सेफ होती है, इनको आप इस्तेमाल करा सकते हैं, आप दे सकते हैं बिना कोई घबराहट के, कोई ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है। अब मैं आपको बात बताता हूँ इसमें अनसेफ मेडिसिन के बारे में, जो आपको प्रेग्नेंट वुमेन के लिए नहीं देनी है और प्रेगनेंसी के टाइम पर उनके लिए रिस्क का खतरा, यानी उनको रिस्क बन सकता है अगर आप इन मेडिसिन को देंगे। और वो कौन कौन सी मेडिसिन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोट्रीमोक्साजोल करके आता है ड्रग नेम, जो कोट्रीमोक्साजोल उनके लिए अनसेफ होता है, वो आप नहीं दे सकते। दूसरा यह है कि टेट्रासाइक्लिन के नाम से एक कैप्सूल आता है, ये ड्रग नेम होता है, इसका आप इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना है आपको। तीसरा यह है कि डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से एक कैप्सूल आता है, वो आपको प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कराना है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, जो कि अनसेफ होती है। चौथे नंबर पर आती है फ्लोरोक्विनोलोन्स करके जो ड्रग होते हैं, उसमें जो कंडीशन बनती है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाती है, और उनमें कौन कौन से ड्रग आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पर सिप्रोफ्लोक्सासिलिन होता है, दूसरे पे यह लीवोफ्लोक्सासिलिन हो गया, तीसरे पे नॉरफ्लोक्सासिलिन हो गया, चौथा यह है कि ओफ्लोक्सासिलिन हो गया, पांचवा यह मोक्सीफ्लोक्सासिलिन हो गया। ये सारी फ्लोरोक्विनोलोन्स में आती है, आप इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना है आपको। पांचवा यह है कि क्लोरमफेनिकोल करके कैप्सूल आता है, इसका आपको इस्तेमाल नहीं कराना है। छठा यह है कि एक जेंटामाइसिन करके ड्रग नेम होता है, इसका भी आपको इस्तेमाल नहीं कराना है, ये अनसेफ मेडिसिन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। और सातवां यह है कि टोब्रामाइसिन के नाम से एक ड्रग होता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं कराना है। आठवां यह है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन करके एक ड्रग होता है, उसका भी इस्तेमाल नहीं कराना, ये भी अनसेफ होती है। और नवा यह है कि एक कैनामाइसिन के नाम से एक ड्रग होता है, इसका भी आपको इस्तेमाल नहीं कराना है। दोस्तों ये जो कैनामाइसिन है ये बहुत ही कम और बहुत ही रेयरली केसों में इसको नॉर्मली पेशेंट को इस्तेमाल करा जाता है इस एंटीबायोटिक का,
और ये ज़्यादातर सीनियर और एमबीबीएस डॉक्टर इसको मेट्रो सिटी में ही यूज़ कराते हैं, जो मैंने आपको अपनी लिस्ट में बताया जो अनसेफ होता है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। और 10वें नंबर पे ये है कि क्लैरिथ्रोमाइसिन करके एक ड्रग होता है जो एंटीबायोटिक होता है, लेकिन और उसको आपको नहीं देना चाहिए, बिल्कुल अनसेफ मेडिसिन है। और 11वें नंबर पे यह है कि क्लिंडामाइसिन करके एक ड्रग होता है, इसका आपको इस्तेमाल नहीं कराना, ये भी अनसेफ मेडिसिन होती है, बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल नहीं कराना है। और 12वें पे यह है कि एक नाइट्रोफ्रेंटोइन करके एक ड्रग होता है, उसका आपको इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना है, जो आपके यूटीआई में काम करती है, यानी कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए होती है। ये आपके लिए बिल्कुल भी यूज़ नहीं कराने योग्य होती है, और आपको मैं सलाह नहीं देता हूँ कि आप इन मेडिसिन को दें, क्योंकि ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बिल्कुल अनसेफ होती हैं। आप इन मेडिसिन में से किसी मेडिसिन को आप नहीं दे सकते, जो मैंने आपको अनसेफ मेडिसिन बताई हैं। ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा रिस्कफुल हो सकती हैं और रिस्क हो सकता है। अब जान लेते हैं कि दोस्तों इन मेडिसिन का आपको इस्तेमाल, यानी कि जो अनसेफ मेडिसिन है आप इनको क्यों नहीं दे सकते प्रेग्नेंट वुमेन को, और प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों अनसेफ होती हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो ड्रग यानी कि जो ड्रग होती हैं ये आपके लीवर में मेटाबोलाइज होती हैं, और ये मेटाबोलाइज होने के बाद में ये आपके ब्लड में सर्कुलेट करती हैं, और सर्कुलेट करने के बाद में जब इन मेडिसिन का कहीं जहाँ इनका काम करना होता है वहाँ जाकर ये कार्य करती हैं। और ये जो अनसेफ मेडिसिन होती हैं जब ये आपको प्रेग्नेंट वुमेन को दे देते हैं और वो उनका यूज़ कर लेती हैं, तो वो उसके ब्लड में सर्कुलेट कर लेती हैं, और वो उसको जहाँ उसका काम करना होता है, यानी कि फिर उनको जो पेट में जो बच्चा होता है या उनके जो बच्चे की जो कंडीशन जो चेंज करती है इन मेडिसिन के द्वारा, उसमें ये होता है कि उनको बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट करने का चांस हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे को अपंग बना देता है, या बच्चे के माइंड से रिलेटेड ब्रेन डैमेज करने के चांसेस होते हैं, या बच्चे को उनकी बॉडी पर बुरा असर कर सकती है, और बच्चे की जान का खतरा भी हो सकता है इस दौरान। ये इसलिए अनसेफ मेडिसिन होती है, इनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं कराना होता है। तो दोस्तों खास तौर से आपको ध्यान रखना है इन मेडिसिन का, और जो मैंने आपको बताई है एक एक मेडिसिन, इनको बिल्कुल खास तौर से आपको ध्यान रखना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में आप अब आगे से जो भी मेडिसिन का चयन करेंगे या जो भी मेडिसिन आप देंगे, कोई भी फार्मेसी पे पर्सन हो या कोई अभी इस फार्मा लाइन में अभी फ्रेशर हो, आप इसको देखने के बाद में मैं उम्मीद करता हूँ वो बिल्कुल सही मेडिसिन का इस्तेमाल कराएंगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, और सही मेडिसिन उनको दे सकते हैं। दोस्तों एक बात का खास तौर से और ध्यान रखना है, इसमें कोई प्रेग्नेंट वुमेन भी अगर कोई मेरी वीडियो को देख रही हैं तो मैं उन सब से एक अपील और करना चाहूँगा कि वीडियो को देखने के बाद में अपना खुद का इलाज खुद अपने ही यानी कि सेल्फ नहीं करें, और वो अगर इस तरह की कोई कंडीशन उनको बन पाती है, कोई उनके फीवर है या हेडेक है या वोमिटिंग है या ब्लड से रिलेटेड कोई कंडीशन है, ब्लड प्रेशर की समस्या है या गैस बन रही है, कोई गैस फॉर्मेशन है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, या कोई भी रिलेटेड है गले से रिलेटेड है, थ्रोट इन्फेक्शन है या आई इन्फेक्शन है या नोज या ईयर इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम बन पाती है, तो मैं सबसे पहले उनको ये सजेस्ट करूँगा कि वो अपने अच्छे से गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे सलाह लें और उनसे ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी फार्मेसी में जा रहे हैं और उसको जानकारी नहीं है कि उनको मेडिसिन कौन सी देनी है, और वो मेडिसिन को लेकर उसको खा लेते हैं जो बच्चे के लिए अनसेफ होती है, और उसको खतरा भी बन सकती है और बच्चे को अपंग बना सकती है, या उसको बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो इस वजह से मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो कोशिश ये करें कि अगर मेरी वीडियो को उन्होंने अभी तक नहीं भी देखे तो कोशिश ये करें कि सबसे पहले वो किसी अच्छे से गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे अपना ट्रीटमेंट सही और सही समय पर कराएं, और सही मेडिसिन का लेकर बच्चे की हेल्थ का ख्याल रखें और बच्चे पे कोई बुरा असर नहीं पड़े, इसलिए वो सही मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाकर मेडिसिन को ले सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।